इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। देश में आज लोकसभा के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इसके साथ ही देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, जिससे कई तरह की पाबंदियां भी लग गई हैं। आदर्श आचार संहिता के दौरान बिना किसी रुकावट के पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग द्वारा कुछ नियम और मानक तय किए हैं, जिनका सभी राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों को अनिवार्य तौर पर पालन करना होता है। इसी बीच कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने भी धारा 144 तत्काल प्रभाव से सभी प्रकार के घातक हथियार व आग्नेय शस्त्रों के प्रदर्शन व उपयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है। साथ ही अन्य प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम महलोन व जोगी मुआर में आज सांसद नकुल नाथ ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान नकुल नाथ ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा विकसित भारत की बात कर रही है। किसान आर्थिक रूप से कमजोर, नौजवान बेरोजगार एवं माताएं बहनें असुरक्षित। जब समाज का हर शख्स परेशान है, फिर भाजपा अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आमजन के बीच विकसित भारत का जुमला छोड़ रही है। नियमों और कानूनों की धज्जियां उड़ाने वाले 130 यूनिपोल और जेंट्री गेट शहर में शान से खड़े हो रहे हैं। इनमें विज्ञापन नियमावली की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मीडिया पॉलिसी 2017 के तहत सड़क किनारे से 3 मीटर की दूरी एवं फुटपाथ तथा किसी चौराहे पर यूनिपोल स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जबकि शहर में लगने वाले अधिकांश जगह चौराहा और तिराहों पर ही लगाया जा रहा है, जिससे मानकों के विपरीत यूनिपोल व होर्डिंग लगाकर हादसों को न्योता दिया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि नियमों को संभालने वाली संस्था नगर निगम मूक दर्शक बनी हुई है और नियमावली को ठेंगा दिखाया जा रहा है। यूनिपोल होर्डिंग लगाकर शुद्ध लाभ कमाने के लिए जनता की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। चुनाव आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू होते ही नगर पालिक निगम के नवागत आयुक्त चंद्र प्रकाश राय द्वारा दल का गठन कर शहर में संपत्ति विरूपण अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही करने के निर्देश दिए, जिसके बाद अतिक्रमण दस्ते द्वारा सार्वजनिक संपत्तियों में लगे सभी बैनर तथा पोस्टर्स हटाने की कार्यवाही की गई। आयुक्त द्वारा शासकीय स्कूल, पार्क, बस स्टैंड, फव्वारा चौक, बिजली पोल, रेन बसेरा एवं रसोई घरों में लगे हुए शासकीय योजनाओं के प्रचार हेतु लगे पोस्टर्स को हटाने के निर्देश दिए गए और योजनाओं से संबंधित दीवारों में लिखे हुए नारों को भी मिटाने के निर्देश दिए गए। महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MS DNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहाँ संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार-बार गर्भपात का इलाज, TT का ऑपरेशन और TT खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई BP, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो, जिससे बच्चे एवं माँ को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुंच सकती हो, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। दिल्ली की मशहूर डॉक्टर अब छिंदवाड़ा में। दिल्ली एम्स एवं सफदरजंग हॉस्पिटल की सुप्रसिद्ध डॉक्टर जसप्रीत गोगिया की सेवा अब छिंदवाड़ा के डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक में। क्लिनिक में आप पाएंगे OPD, IPD, NICU सुविधाएं, नवजात शिशु और बच्चों से संबंधित सभी बीमारियों का सटीक इलाज, बच्चों के दमा और एलर्जी बीमारियों की विशेषज्ञ डॉक्टर जसप्रीत गोगिया। डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक, सत्कार चौक, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर
8827420004। 8827420004। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का आज ऐलान हो गया है। इसी के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो गई है। 543 सीटों के लिए चुनाव 7 चरणों में होंगे, जिसमें पहले फेज में वोटिंग 19 अप्रैल को छिंदवाड़ा, बालाघाट, जबलपुर, शहडोल, सीधी और मंडला में होगी। 19 मार्च से नॉमिनेशन फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे, जो कि 27 मार्च तक भरे जाएंगे। छिंदवाड़ा में दोनों ही प्रमुख पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस ने लोकसभा के लिए अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, जिसमें कांग्रेस से वर्तमान सांसद नकुल नाथ तो वहीं भाजपा की ओर से विवेक बंटी साहू मैदान में हैं। राज्यसभा सांसद और भाजपा की प्रदेश महामंत्री कविता पाटीदार लोकसभा प्रवास कार्यक्रम के अंतर्गत छिंदवाड़ा पहुंची, जहां पाटीदार ने जिला भाजपा कार्यालय में लोकसभा प्रबंधन समिति एवं कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया। कविता पाटीदार ने लोकसभा प्रबंधन समिति से चुनाव प्रबंधन पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा, भाजपा के लिए देश व समाज सेवा सर्वोपरि है, वहीं कांग्रेस के लिए केवल परिवार सर्वोपरि है। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश महामंत्री कविता पाटीदार के साथ भाजपा लोकसभा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू, संतोष पारीक, नरेश दिवाकर, विजय झांझरी, नाना भाऊ मोहोड़, नत्थन शाह सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। छिंदवाड़ा शहर के प्रथम एमडी छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरु हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर एलर्जी, अस्थमा, टीबी, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, बीपी, शुगर, अस्थमा, स्लिप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यतः देखा गया है कि कोविड-19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा, टीबी, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्पतरु हेल्थ केयर में इन सब की इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा शुक्रवार को जारी आदेश के तहत पाराशर सीएमओ चंद्र प्रकाश राय को नगर निगम कमिश्नर प्रस्तुत किया गया। उन्होंने नगर निगम कार्यालय पहुंचकर आज पदभार ग्रहण किया और सभी स्टाफ से चर्चा की तथा विभिन्न फाइलों पर हस्ताक्षर किए। पिछले 2 महीने से निगम कमिश्नर का पद खाली पड़ा हुआ था, जिसमें जनवरी के बाद से नई पदस्थापना नहीं की गई थी। वहीं आधा दर्जन से ज्यादा नाम निगम कमिश्नर पद की दौड़ में शामिल बताए जा रहे थे, लेकिन आदर्श आचार संहिता लागू होने के ठीक 1 दिन पहले नगरीय प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर पाराशर सीएमओ चंद्र प्रकाश राय को निगम कमिश्नर की जिम्मेदारी सौंपी है। सबसे पहली प्राथमिकता हमारी ये रहेगी कि जो हितग्राही मूलक योजनाएं हैं, जो हितग्राही हुए हैं, उन्हें भटकना ना पड़े, उन्हें परेशान न होना पड़े, उनकी सेवाएं उनको समय से और सम्मान के साथ मिले। इसके अलावा जो मूलभूत हमारे काम है, साफ सफाई, पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, ये सब सुचारू रूप से चलती रहे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शीलेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में लोकसभा निर्वाचन के सभी सहायक रिटर्निंग अधिकारियों और जिला स्तरीय नोडल अधिकारियों की बैठक ली गई, जिसमें रिटर्निंग अधिकारी और जिला स्तरीय नोडल अधिकारियों को आचार संहिता में की जाने वाली आवश्यक कार्यवाहियों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ पार्थ जायसवाल, एडीएम केसी बोपचे व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। पूर्व मंडल के चौरई रेंज के अंतर्गत आने वाले बादल पार के पास 11 मार्च की शाम तेंदुए का शव मिलने से हड़कंप मच गया था।
बादलपार और हिर्री के बीच चौरई वन परिक्षेत्र के अंतर्गत पेंच नेशनल पार्क से लगे हिस्से में 2 वर्षीय मादा तेंदुए का शव मिलने की सूचना मिलने पर वन अमले ने तेंदुए का पोस्टमार्टम करने के बाद शुक्रवार देर शाम को पीएम रिपोर्ट आने पर तेंदुए की मौत का खुलासा किया, जिसमें यह स्पष्ट हो गया कि तेंदुए की मौत बाघ और तेंदुए की आपसी संघर्ष के कारण हुई है, जिसमें तेंदुए की जबड़ा दबने के बाद उसकी दम घुटने से मौत हो गई। चौरई थाना क्षेत्र में सुबह करीब 9 बजे पातालकोट ट्रेन से वृद्ध महिला टकराने से गंभीर रूप से घायल हो गई। रेलवे पुलिस ने प्राथमिक इलाज के बाद महिला को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने जांच के बाद गंभीर हालत होने के कारण नागपुर रेफर कर दिया। जानकारी है कि 60 वर्षीय वृद्धा गणपति परासिया की रहने वाली है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मौसम बदलने लगा है, जिसमें छिंदवाड़ा जिले में आगामी 4 दिन गरज चमक के साथ बारिश व ओलावृष्टि होने की संभावना मौसम विशेषज्ञों ने दी है। इस बीच एक दिन पहले मौसम ने करवट लेते हुए देर शाम तेज बारिश हुई, जिससे अचानक तापमान में गिरावट आई। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तेज रफ्तार से हवा चल सकती है। वहीं आंधी, बिजली और तेज हवा के साथ हल्की बारिश होने की भी संभावना है। वरिष्ठ नागरिक संगठन द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर अनेक बार ज्ञापन सौंपने के बावजूद भी मांगे पूरी न होने के कारण रेल प्रशासन के विरुद्ध संगठन ने रेलवे स्टेशन परिसर में धरना प्रदर्शन किया और स्टेशन अधीक्षक को मांगों का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में 4 फाटक की समस्या का स्थायी निदान करने, प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की सुविधा के लिए शौचालय बनाने, पेंचवेली ट्रेन को बालाघाट तक बढ़ाने, लंबी दूरी की ट्रेनों को वाया छिंदवाड़ा चलाने जैसी अन्य मांगें शामिल हैं। इस दौरान अनाज मंडी व्यापारी संघ के अध्यक्ष प्रतीक शुक्ला, डॉक्टर KS बजाज, हरनाम सिंह भट्टी के साथ बड़ी संख्या में संगठन के सदस्य शामिल हुए। हमारी जायज मांगों की, जन समस्याओं की जायज मांगों को पूरा करने के लिए आप जल्द से जल्द अपना निर्णय और हमारी मांगे पूरी करते हुए हमको अवगत करें। आप सभी जानते हैं कि 4 फाटक बार बार बंद हो रहा है, लगभग 22 बार बंद होता है, जिससे शहर 2 भागों में बढ़ जाता है और इतनी उससे असुविधा हो रही है कि जनता परेशान हो गई है, शहरवासी परेशान हो गए और साथ ही वहाँ जाम लग जाता है। तो हमारी यही मांग है कि 4 फाटक जो है उसकी समस्या का स्थायी निदान किया जाए। श्री दिगंबर जैन मुमुक्ष मंडल एवं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन द्वारा गोलगंज स्थित श्री आदिनाथ जिनालय में चंद्र प्रभ भगवान का मोक्ष कल्याणक महोत्सव मनाया गया। इस उपलक्ष्य में श्री शांति जाप का शुभारंभ किया गया, जिसमें 51,000 शांति जाप करने का संकल्प जैन बंधुओं द्वारा लिया गया। जैनम जय